नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के दो बांकों की। ये अपनी दुनिया में जीते हैं और अपने लिए जीते हैं। इनके लिए पार्टी, संगठन, सिद्धांत, कमिटमेंट, निजी संबंध, खासतौर से अगर राजनीतिक हो, इन सब के कोई मायने नहीं होते। इन्हें क्या मिला है इससे इनको कोई सरोकार नहीं। इन्हें लगता है कि क्या नहीं मिला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको हर समय कुछ चाहिए। अगर आप देने में सक्षम नहीं है, अगर पार्टी देने में सक्षम नहीं है, संगठन देने में सक्षम नहीं है, तो उसको छोड़ने में, उसका तिरस्कार करने में, उसको तिलांजलि देने में इनको कोई मोह माया नहीं आती। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जहाँ हैं वो उस संगठन की विचारधारा क्या है और जहाँ जा रहे हैं उसकी विचारधारा क्या है। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अंदाज़ा शायद लगाया होगा, मैं दो नेताओं की बात कर रहा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के बारे में आपको पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ। आज ज़्यादा बात शत्रुघ्न सिन्हा की होगी। लेकिन ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे तब तक इन दोनों में जो है बड़े अंतरंग संबंध थे और अब भी है। छोड़ने के बाद भी पार्टी बनाने की कोशिश की जब यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद, ख़ासतौर से बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले, तो उसमें नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी था। दोनों एक दूसरे की सलाह पर चलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में गए तो शत्रुघ्न सिन्हा कैसे पीछे रह सकते थे। अब शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए। अब इन दोनों की उम्र का भी एक अंदाज़ा आपको होगा और बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा 1946 का जन्म है उनका और यशवंत सिन्हा का 1937 का, मतलब 76 और 85 साल की उम्र है दोनों की। लेकिन वो जो सत्ता की लालसा है वो अभी तक गई नहीं है। वो जो राजनीतिक रूप से रेलेवेंट बने रहने की जो इच्छा है वो गई नहीं है। पद चाहिए, कहीं भी मिले, किसी भी पार्टी में मिले, छोटी हो बड़ी हो। जिस विचारधारा में लंबे समय तक रहे हैं उसके ठीक विपरीत हो तो भी चलेगी, लेकिन चाहिए। तो यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने बड़ी कोशिश की। मैंने पहले भी बताया था आपको, कांग्रेस और ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी के पास जाएं, वो आम आदमी पार्टी उन्हें ले ले, इसकी बड़ी कोशिश की उन्होंने। ऐसा हो नहीं पाया। तो आखिरकार तृणमूल कांग्रेस में उनको जगह मिल गई और इस समय वो उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जब यशवंत सिन्हा वहाँ हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा कैसे नहीं होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे। बीजेपी और कांग्रेस, इन दो पार्टियों के फिल्म स्टार जो कैंपेनर थे, कांग्रेस के लिए राजेश खन्ना थे। 1984 में राजीव गांधी ने मनाया था राजेश खन्ना को कि कांग्रेस के लिए वो चुनाव प्रचार करें। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को तैयार किया था। तो दोनों पार्टी के लिए कैंपेन करते थे। फिर चुनावी राजनीति की बात आई। 1991 में पहली बार राजेश खन्ना लोकसभा का चुनाव लड़े नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से और चुनाव लड़े लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ। चुनाव हार गए, कम मतों से हारे, 5000 कुछ वोटों से शायद हारे थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है इस समय। उसके बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी 1991 में 2 जगहों से लड़े थे, नई दिल्ली और गांधीनगर। चुनाव के बाद उन्होंने नई दिल्ली की सीट छोड़ दी, गांधीनगर की सीट को बरकरार रखा। तो उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ 1992 में। शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी ने उतारा राजेश खन्ना के खिलाफ। फिर राजेश खन्ना लड़े बाई इलेक्शन और शत्रुघ्न सिन्हा हार गए। इतने लोकप्रिय नेता हैं, उनके कहने से जो है, और दिल्ली में बिहार के लोगों की संख्या काफ़ी है। राजेश खन्ना उनकी तुलना में एक तरह से बाहरी थे। इसके बावजूद 25,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव हार गए। उसके बाद कुछ साल बाद उनको पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। लोकसभा का चुनाव वो बीजेपी से नहीं जीत पाए, या उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़े 2009 में। पटना साहिब से लड़े, जीत गए। 2014 में हो रहा था कि इनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए।
बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है उनको 2014 में टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। लेकिन उससे पहले से वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। वो लालकृष्ण आडवाणी के कैंप में थे और उन्होंने बहाना बनाया कि जो है आडवाणी जी का बड़ा अपमान हो रहा है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का अपमान हो रहा है, ये सब बातें करते रहे। 14 का चुनाव जीत गए। तो जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अपने दम पर जीता हूँ, अपनी लोकप्रियता से जीता हूँ, पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं, पार्टी ने मुझे नहीं जिताया। उसके बाद वो लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करते रहे। राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी किसी के यहाँ जाना, इन सब की तारीफ़ करते रहे। बीच में सोनिया गांधी से भी मिलकर आ गए। आखिर में 2019 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। लेकिन बात 2019 तक आए, उससे पहले उनके बारे में कुछ और बताना ज़रूरी है। शत्रुघ्न सिन्हा को ये गलतफहमी थी कि बिहार उनके उंगली के इशारे पर डोलता है। अपने को बिहारी बाबू तो कहते ही थे। तो उनको ये गलतफहमी जो है इतनी हो गई कि उनको लगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़े नेता हैं, कम से कम बिहार में। तो अटल जी की एक सभा थी, उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट सभा थी पटना के गांधी मैदान में, और मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच चुके थे। शत्रुघ्न सिन्हा देर से आए, ये बताने के लिए कि यहाँ के वीआईपी हम हैं। और वो दिन शत्रुघ्न सिन्हा का भारतीय जनता पार्टी में ग्राफ ऐसे गिरना शुरू हुआ। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए गए, अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ एक होटल में रुके, वहाँ से संदेश भिजवाया। उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए चुनाव प्रचार के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहीं होटल में रुके रहिए, आपके दिल्ली वापसी की व्यवस्था की जा रही है। वापस भेज दिया, 1 मिनट का भी चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। तो ये हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अटल बिहारी और उसके बाद जब 1998 में सरकार बनी, फिर 99 में बनी, तो अटल जी की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री और शिपिंग मिनिस्टर बनाए गए। हालत ये थी कि पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आते थे। जब तक मंत्री रहे, ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसा हुआ कि उनके मंत्रालय की ओर से जो भी सवाल प्रश्न पूछे जाते थे, उनका जवाब, उनका उत्तर जो है उनका जूनियर मिनिस्टर देता था। मंत्रालय में वो कभी दोपहर में 1:30-2 बजे से पहले पहुँचे नहीं। शिकायत इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उनको मंत्रिमंडल से निकालना पड़ा। तब से वो कोप भवन में थे, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं थी। और ये जो अटल जी के साथ किया था, उसके बाद 2005 का चुनाव, मुझे ठीक से याद नहीं कि 2005 में भी हुआ था, लेकिन 2005 के चुनाव के बाद से तो निश्चित रूप से पार्टी ने उनसे बिहार में भी चुनाव प्रचार नहीं करवाया। उनको बिहार के चुनाव प्रचार से भी दूर रखा गया। देश में बाकी जगह तो चुनाव प्रचार की बात भूल ही जाइए। जिन शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीतिक पहचान भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, वो उसी संगठन को उन्होंने गाली देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी। उनको मन मुताबिक पद या वो जो कुछ चाहते थे वो मिल नहीं रहा था। सरकार हो तो मंत्री बने, सरकार ना हो तो जो है उनको संगठन में जगह मिले, इस तरह की चीज़ें जो चाहते थे वो हो नहीं रहा था। तो लगातार वो एक तरह से विद्रोही मुद्रा में थे। आखिर में 2019 में जब टिकट कट गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, और शामिल होते समय कहा कि मैं अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी की सलाह पर कांग्रेस में जा रहा हूँ। तो क्यों कांग्रेस में जा रहा हूँ? कि यही वास्तव में राष्ट्रीय पार्टी है। तो वो राष्ट्रीय पार्टी 2019 में जिसको कांग्रेस नज़र आ रही थी, असली राष्ट्रीय पार्टी, उसकी राजनीतिक समझ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा 2014 में तो मैं जो है अपने बूते जीता था, और इस बार तो उससे बड़ा रिकॉर्ड बनाऊंगा। 2019 में पटना साहिब से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा, जो लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहे थे। उनको 6,07,000 वोट मिला, और शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने को बिहारी बाबू कहते थे, उनको 3,22,000 वोट मिला। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले कहा कि मुझे जो है टीएमसी से भी ऑफ़र था, मुझे आम आदमी पार्टी से अभी ऑफ़र था, लेकिन मैंने कहा कि मैं पटना साहिब छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे जिस पार्टी में रहूं, पटना साहिब से ही चुनाव लड़ूंगा। वही शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने।
तो ये इन लोगों का चरित्र है। इनके लिए पार्टी की विचारधारा, राष्ट्र का हित, ये सब कोई मायने नहीं रखते। कहाँ पद मिलेगा, कहाँ जो है सत्ता मिलेगी, सिर्फ उससे मतलब है। और उम्र के इस पड़ाव पर ये जो पद की लालसा है, लिप्सा है, वो कम नहीं हुई है, वो बल्कि लग रहा है जैसे बढ़ती जा रही है। तो जो असली राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसको बता रहे थे सिर्फ 2.5 साल पहले, उसको छोड़कर जो है अब दूसरी पार्टी में आ गए हैं। देखिए, हो सकता है कुछ दिन में बताएं कि ये होने वाली राष्ट्रीय पार्टी है असली। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा, ये 2 उदाहरण हैं ऐसे कि राजनीति में कैसे लोगों को नहीं होना चाहिए। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने अपने कारनामे से जो है अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर एक तरह से बर्बाद कर दिया। उनके बेटे मंत्री थे मोदी मंत्रिमंडल में, और ये वही यशवंत सिन्हा हैं जो 2014 के चुनाव में खुद जिन्होंने कहा था कि अब मैं जो है, मेरी उम्र हो गई है, और जब ये लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा 2014 में जो चुनाव हो रहा है 2019 तक, तो मैं 80 के ऊपर होऊंगा, तो उस उम्र में क्या करूंगा मैं। आज 85 की उम्र में भी उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी बात है। मेरा किसी की उम्र से कोई लड़ाई, कोई विरोध नहीं है कि आपकी उम्र हो गई है ज़्यादा तो आप जो है सब कुछ छोड़ दें और संन्यास ले लें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो लालसा है, ये लालच है। भाई, आप तृणमूल कांग्रेस में गए हैं क्या सोचकर? यही शत्रुघ्न सिन्हा, यही यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी को अधिनायकवादी बताते हैं, और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी क्या हैं? अगर ममता बनर्जी अधिनायकवादी नहीं है तो फिर अधिनायकवाद की आपको परिभाषा बदलनी पड़ेगी। वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता ममता बनर्जी की मर्जी के बिना। जो भी इधर उधर करे, ज़रा सा भी जिसने विरोध या जिसने जो है असहमति जताने की कोशिश की, वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। वो पार्टी इन लोगों को डेमोक्रेटिक नज़र आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या हासिल होने वाला है वहाँ जाकर। यशवंत सिन्हा की नज़र एक राज्यसभा की सीट पर है, और शत्रुघ्न सिन्हा गए हैं कि एक लोकसभा बाई इलेक्शन जीतकर फिर से संसद में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। न उनको तृणमूल कांग्रेस की अगर कोई विचारधारा है तो उससे मतलब है, न उनको जब वो बीजेपी में थे तब भी बीजेपी की विचारधारा से कोई मतलब था। उनकी विचारधारा एक ही है, उनका सिद्धांत एक ही है, और वो है सत्ता। सत्ता के अलावा उनका कोई न सिद्धांत है, न विचारधारा है, न उनकी सोच है। तो ऐसे लोगों की भारतीय राजनीति को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि वो बाई इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों का हार जाना ज़्यादा अच्छा संदेश देगा बजाय उनकी जीत के। लेकिन राजनीति में जो भी अच्छा है वो उस तरह से होता नहीं कि जो हो वो अच्छा ही हो, जो हो वो सत्य ही हो, शिव ही हो, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पहुंच जाएं, हो सकता है अभी साल 2 साल में यशवंत सिन्हा राज्यसभा में पहुंच जाएं, लेकिन किस कीमत पर? जब अकेले में अपने बारे में सोचते होंगे तो क्या जवाब आता होगा अंदर से कि हमने ये सब किया किस लिए, क्या हासिल करने के लिए, किसका साथ लिया। और पटना साहिब से 2019 में हारे जब शत्रुघ्न सिन्हा, तब उनको कांग्रेस के तो कैंडिडेट ही थे, उनको लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का भी समर्थन था और बड़े लोकप्रिय थे, बिहारी बाबू थे। बिहार के लोगों ने पटना साहिब से भगा दिया, तो अब आसनसोल में गिरे हैं। देखिए वहाँ क्या होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।